हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रेजमिल चैनल। तो आज बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे ये मिठाई। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं सूखे हुए गोले की मिठाई। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ ऐड कर सकते हैं। मैंने काजू और बादाम लिए हैं। काजू की मात्रा मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। सबसे पहले हमने आधा कटोरी देसी घी लिया है, यानी कि आप आधा कप भी ले सकते हैं, जिसमें अच्छे से भुन जाएं। और इसमें धीमी आंच पे हम इसे पकाएंगे बादाम डालने के बाद, और इन्हें हल्के हाथों से चलाते रहेंगे। और जब भी बादाम अच्छे से पक जाएंगे तो हमें निकाल के काजू ऐड कर देंगे और इन्हें भी हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। गैस की फ्लेम आप धीमी रखिएगा, तभी ये अच्छे से भून पाएंगे। और यहाँ आपको देसी घी का इस्तेमाल करना है, तभी अच्छा टेस्ट आएगा। तो हमारे काजू भी यहाँ भुन गए हैं और इन्हें भी हम निकाल लेंगे। मैंने आधा कप बादाम का इस्तेमाल किया है और 1 कप मैंने काजू लिए हैं। आधा कप के करीब हम यहाँ किशमिश लेंगे और इन्हें भी भून लेंगे। बहुत जल्दी ये भून जाती हैं, तो जैसे ही ये फूले तो उस टाइम पे आप इसे निकाल लीजिए। और इन सबसे पहले आप सूखे हुए नारियल को पहले अच्छे से घिस लीजिएगा, या बारीक बारीक टुकड़ों में काट के उसे मिक्सी में पीस लीजिएगा, क्योंकि मिक्सी में अगर ऐसे ही डालते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है, अच्छे से पीस नहीं पाते हैं। तो मैंने पहले छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, उसके बाद इसे मिक्सी में पीस लिया है, आप यहाँ देखिए। और अब हम इस नारियल के बुरादे को इसमें डाल के इसे भी हल्का सा भून लेंगे। तो मैंने यहाँ 2 सूखे हुए नारियल लिए थे और हम इन्हें अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। हल्का सा जब ये रोस्ट हो जाए तो हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, या इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। और अब हम चाशनी बनाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने 2.5 कप के करीब चीनी ली है और 1 से 1.5 कप मैंने यहाँ पानी का इस्तेमाल किया है। और इसे अच्छे से पकने के लिए रखेंगे। यहाँ चाहें तो आप फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं, बारीक कूट के आप यहाँ डालिएगा। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स भुने थे उनका हमने पाउडर बना लिया है। ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा हमने पीसा है। और आप यहाँ देख सकते हैं अच्छे से उबाला आ गया है चाशनी में। और आप इस तरीके से चेक कीजिए। चाशनी को ठंडा होने के बाद जब इस तरीके से तार खींचे तो ये एकदम परफेक्ट चाशनी आपकी बन चुकी है। और इस स्टेज पर हम डालेंगे नारियल का बुरादा और साथ ही साथ हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से चाशनी में मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है ये। इस तरीके से आप चाशनी बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और साथ ही साथ हमने किशमिश भी यहाँ ऐड कर दी हैं। आप यहाँ अपने मन के मुताबिक जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो या जो भी आप पसंद करते हैं यहाँ ऐड कर सकते हैं। और इसे आधे मिनट के लिए इस तरीके से चलाइए। तो इस तरीके से पैन छोड़ने लगेगा। और अब हम इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और एक थाली को ग्रीस कर लेते हैं। आप यहाँ कोई भी बर्तन ले सकते हैं, अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। और अब गरम गरम को ही हम इसमें फैलाएंगे। चम्मच की मदद से आप इसे इवनली स्प्रेड करें। और ये बहुत जल्दी जम जाता है। तो आप ये रेसिपी कब बना रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको रेसिपी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। आप कभी भी इसे बना सकते हैं, कोई भी त्यौहार हो। आज जन्माष्टमी है तो आप इसे जल्दी से बना सकते हैं, बहुत इजी रेसिपी है। तो जल्दी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। इस तरीके से हमने इसे एकसार कर लिया है। और आप जैसे ही ये हल्की सी ठंडी होती है इसे कट कर लीजिए। आप इसे ड्राई फ्रूट के साथ डेकोरेट करें और इस तरीके से पीसेस में कट कर लीजिए। तो आसानी के साथ आप ये मेवा पाक बना सकते हैं। और वैसे भी आज जन्माष्टमी है तो जल्दी से आप ये रेसिपी बनाइए, खाइए, खिलाइए और भगवान जी के भोग के लिए भी रखिएगा।
तो आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। तो फिर से मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, फिर मिलते हैं और मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।